आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोग ईयरफोन यूज करते हैं डेली लाइफ में वो हमारी कैसे हियरिंग को डैमेज कर रहा है। इसको हम एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ये डैमेज करता है ईयरफोन, उससे देखने से पहले हम ईयरफोन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ईयरफोन क्या होता है? एक छोटा सा उपकरण है जो सीधे कान में फिट हो जाता है। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में ब्लूटूथ और वायरलेस ईयरफोन बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन जितना ही इनका यूज बढ़ता जा रहा है उतना ही जो लोगों के कान हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। मतलब उनको सुनने में दिक्कतें आ रही हैं। ईयरफोन का स्ट्रक्चर तो बहुत साधारण होता है लेकिन ये हियरिंग ऑर्गन्स को सीधे प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ईयरफोन की लाउड वॉल्यूम से कानों के अंदर की संरचनाएं जो होती हैं वो नष्ट हो सकती हैं। अब जो कान है वो कैसा बना होता है, उसका क्या एनाटॉमी है, क्या संरचना है मतलब, और वो कैसे मतलब सुनता है, मतलब उसमें जो भी कोई आवाज़ आती है बाहर से वो कैसे हमें सुनाई पड़ती है उसको समझते हैं। सबसे कान जो होता है वो हमारा जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें पहला होता है बाहरी हिस्सा जिसको आउटर ईयर बोलते हैं। जो आउटर ईयर होता है, बाहरी कान का हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं पिन्ना। ये क्या करता है कि जो बाहर से ध्वनि आ रही है, जो भी साउंड आ रहा है उसको इकट्ठा करता है और ध्वनि को कान के अंदर भेजता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मध्य कान जिसको हम मिडिल ईयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें एक कान का पर्दा होता है, ईयरडम कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें कुछ हड्डियाँ होती हैं, वो ओसिल्स बोलते हैं उनको। और वो जो ध्वनि आती है बाहर से इकट्ठा करके पिन्ना भेजता है अंदर, उनको बढ़ाती हैं उस ध्वनि को और वो इनर ईयर तक भेजती हैं। कान का पर्दा जो होता है वो ध्वनि को रिसीव करता है और उसे हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है यहाँ पे। अब ईयर, जो इनर ईयर है, उसमें क्या होता है कि इनर ईयर में एक कॉक्लिया होती है और कुछ नर्व्स होते हैं जो ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं। मतलब जो साउंड आया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पे जो हियरिंग सेंसरी सेल्स होती हैं वो जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं साउंड की, उनको फील करके ब्रेन तक भेजते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है कि पिन्ना आया, पिन्ना ने इकट्ठा किया साउंड को, फिर मिडिल ईयर में भेजा, वहाँ पे ईयर ड्रम ने रिसीव करके हड्डियों तक पहुँचाया, फिर वो उसके बाद वो कोक्लिया तक गई और वहाँ से नर्व्स जो है वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, कान ऐसे करके हमारा वर्किंग है हमारे जो ईयर की। लेकिन अब जो ईयरफोन होता है वो कैसे डैमेज करता है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, जो ईयरफोन है वो कैसे डैमेज कर रहा है। तो सबसे पहले होता है, अगर हम लाउड वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो क्या होता है, जब हम कान के पास ईयरफोन लगाकर तेज़ आवाज़ में गाने या शोर सुनते हैं तो ये आंतरिक कान की जो इनर ईयर होता है उसकी कॉक्लिया और उसमें मौजूद जो उसमें प्रेजेंट हेयर सेल्स होते हैं उनको ये डैमेज करता है। और जो हेयर सेल्स होती है वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो अगर ये डैमेज हो जाएंगी तो जो सुनने की प्रॉब्लम है वो क्या होगी, तुरंत क्रिएट हो जाएगी। अगर ऐसे हम रोज़ की रोज़ इतने ही तेज़ वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे तो इससे जो न्यूरोसेंसरी हेयर लॉस हो जाएगा, समझे। इसका असर लो फ्रिक्वेंसी से लेके हाई फ्रिक्वेंसी तक हो सकता है, जिससे सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस सुनने की दिक्कत के अलावा कान में इन्फेक्शन का भी खतरा हो जाता है ईयरफोन से। अगर ये ईयरफोन गंदे हैं समझ लो, तो कान के अंदर बैक्टीरिया या फंगस का संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जो ईयर कैनाल है उसमें इन्फेक्शन या सूजन का कारण बन सकता है। ब्लूटूथ ईयरफोन या ईयरबड्स जब कान में लंबे समय तक लगे रहते हैं ना, तो यह पसीने और गंदगी को बढ़ावा देते हैं, जिससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हाई है, तो इससे जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उस पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अगर हम लोग बहुत समय तक तेज़ या हाई वॉल्यूम पे कोई भी चीज़ सुनते रहते हैं तो कानों को ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या एनेक्सिटी ये सब का कारण भी बन सकता है। तेज़ आवाज़ में सुनने से ब्रेन पर भी दबाव पड़ता है, जिससे जो वर्किंग ऑफ द ब्रेन होती है वो भी अफेक्ट पड़ जाती है। मतलब हम क्या, मतलब जो काम करते हैं
जो वर्किंग होता है हमारा, कैसे माइंड काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो भी अफेक्ट होती है हमारी। ये जो डैमेजेस है ये टेम्पोरल या परमानेंट दोनों ही हो सकते हैं। तेज़ आवाज़ में अगर कुछ देर सुनते हैं तो जो साउंड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और सुनाई जो है वो एक टेम्परेरी रूप से वीक पड़ जाती है, जो सुनते हैं हम मतलब हियरिंग है, और कुछ समय बाद ये ठीक हो जाती है। पर अगर हम लगातार ऐसे ही नुकसान पहुंचाएंगे, रोज़ रोज़ रात दिन अगर हम लोग लगाएंगे कान में, तो इससे जो हियरिंग सेल्स हैं वो डैमेज क्या डाई ही हो जाएंगे, और फिर परमानेंट भी जो हियरिंग है वो भी तुम्हारा हो सकता है। उसके बाद यह प्रॉब्लम धीरे धीरे इतनी भी बढ़ सकती है कि कभी कभी व्यक्ति को कान में घुंघराने, जिसको हम लोग टिनिटस भी बोलते हैं, उसकी समस्या हो सकती है। इससे हम बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है अगर हमें बचना है। हमें हमेशा लिमिटेड वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। कुछ भी चीज़, कुछ भी अगर हम प्रोग्राम या कुछ एजुकेशनल या अपना एंटरटेनमेंट का कुछ भी सुन रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड वॉल्यूम पे सुनना चाहिए कोई भी चीज़, ईयरबड्स या ईयरफोन से। और हम एक नियम अपनाएं कि अगर हम 60% से ज़्यादा नहीं लगाएंगे कभी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और 60 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं सुनेंगे। स्मार्टफोन हो या कोई और डिवाइस हो, उस पर हम वॉल्यूम लिमिटर का इस्तेमाल करें, जो कि एक वॉल्यूम है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो ले जाए, उसके ऊपर ना ले जाए। और हम प्रॉपर अच्छे ईयरफोन्स क्वालिटी वाले यूज करें, जिसमें क्या होता है, जिसमें साउंड इंसुलेटिंग दी हो, जो बाहरी शोर को कम कर सके। और होता है ऐसे ईयरफोन चुनें जो कान में सही तरीके से फिट हो और दबाव कम डाले। ईयर की हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि ईयरफोन को नियमित रूप से साफ़ करें ताकि बैक्टीरिया और फंगस ना बढ़े। कान की सफाई में ध्यान रखें ताकि कान की नली में वस्तु डालने से बचें। मतलब कान को साफ़ रखना है, पर कोई लकड़ी वगैरह या कोई नली वगैरह उसमें मत डालें, ठीक है। और इसमें अगर कोई कमी हो भी जाती है अगर हियरिंग में, तो इसमें बहुत सारे हमें क्या करना, क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट भी है। सुनाई कम पड़ रहा है तो हम कोई भी ENT डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपना जो हियरिंग प्रॉब्लम है उसको चेक करवा सकते हैं एक बार। और अगर कोई टिनिटस जैसी समस्या अगर हो जाती है तो उसके इलाज के लिए हमें पर्टिकुलर टेक्निक्स का सहारा लेना चाहिए, अपने घर पे कोई भी इलाज नहीं करना चाहिए। ईयरफोन का अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें सिंपल है, अगर कान को बचाना है, सुनना, अगर हियरिंग को बचाना है तो कम से कम हम लोग यूज करें ईयरफोन्स को। और इसके उपयोग, उचित उपयोग करें, जब ज़रूरत हो तभी करें, फालतू में ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। सुनाई की सेहत को, हियरिंग को क्या करना चाहिए, हमको सेहत को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एक बार कान की क्षति होगी ना तो कभी ठीक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू।